नमस्कार भाई और बहनों। आज मैं आपके सामने एक अलग ही अंदाज से पेश आ रहा हूँ। हमारे ज़िंदगी में हमने कहीं फिल्म्स देखे होंगे, कहीं भाषाओं में देखे होंगे। कॉमेडी एक ऐसा सेक्टर है फिल्म्स का जो हम सभी को भाता है और हर एक फिल्म में वो एक अहम भूमिका निभाता है। हमने ऐसे कई कॉमेडियंस देखे हैं जिन्होंने बस अपनी अदाकारी से ही हम सबको आश्चर्यचकित करके रखा था। तो आज हमने सोचा कि चलिए एक ऐसे ही महान कॉमेडियन को हम एक ट्रिब्यूट पेश करें हमारे ओर से, जिनका हम बचपन से भी हम एक बहुत बड़े फ़ैन रह चुके हैं। हमारे स्कूल के ज़माने से हम हमारे स्कूल में उनकी अदाकारी की नकल किया करते थे, बट वो एक ऐसे महान कॉमेडियन हैं जिनके नज़दीक भी हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे ओर से एक छोटी सी कोशिश आपको पसंद आ जाए। दोस्तों, मैं जिस कॉमेडियन की बात कर रहा हूँ उनका नाम है जॉनी लीवर, जो बॉलीवुड के एक महान कॉमेडियन रह चुके हैं। कई फिल्मों में भी आपने उनको देखा होगा। वो एक ऐसे अद्भुत कलाकार हैं, बस जिनके आते ही आपको एक उनके प्रेजेंस का एक झलक आपको दिख जाएगा। तो हमारे ओर से जॉनी लीवर के लिए उनके याद में एक छोटी सी भेंट। हम तो उनके करीब भी नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी कोशिश करके देख लेते हैं। जॉनी लीवर साहब का एक बहुत ही मशहूर प्रोग्राम हुआ है और वो फिल्म स्टार्स की नकल काफ़ी अच्छा किया करते हैं, अभी भी करते हैं। एक ऐसा ही उनका एक सुपर हिट प्रोग्राम मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इस प्रोग्राम का नाम था फिल्म स्टार्स कबड्डी टूर्नामेंट। तो सीन ऐसा है दोस्तों, हमारे कुछ फिल्म स्टार्स एक हिल स्टेशन पे शूटिंग के लिए जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से शूटिंग कैंसिल हो जाती है और सभी को अभी ये पता नहीं चलता है कि क्या करें। अरे यार, शूटिंग भी कैंसिल हो गई है। तो कुछ लोगों ने कहा चलो कबड्डी खेलते हैं। तो हमारे फिल्म स्टार्स, उनमें से कुछ ऐसे फिल्म स्टार्स थे जो कबड्डी नहीं खेलना चाहते थे और कुछ ऐसे हैं जो कबड्डी खेलना चाहते हैं। तो एक ऐसे ही छोटे से प्रोग्राम में उनकी आवाज़ों के साथ मैं आपके सामने अभी पेश आ रहा हूँ। तो सबसे पहले फिल्म स्टारों को इकट्ठा करने का काम हमारे फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कॉमेडियन जो थे जॉनी वॉकर साहब, उनको दिया गया था। तो जॉनी वॉकर साहब अपने अंदाज में कैसे सबको इकट्ठा करते हैं। शूटिंग तो बंद हो गया है, कोई बात नहीं। जिस भाई को कबड्डी खेलने का शौक है वो मैदान में तशरीफ लाए। कम ऑन, आ जाओ। तो सबसे पहले जो कबड्डी नहीं खेलना चाहते थे उनको पेश करते हैं। सबसे पहले संजीव कुमार साहब से पूछते हैं कि वो कबड्डी खेलना चाहते हैं या नहीं। तो वो क्या कहते हैं? संजीव कुमार जी, आप कबड्डी खेलेंगे? तो संजीव कुमार साहब कहते हैं मैं कबड्डी नहीं खेलूंगा। सब लोग खेल रहे हैं, आप क्यों नहीं खेलेंगे? मैंने कह दिया ना, मेरा मूड नहीं है। आप लोग खेलिए, मैं नहीं खेलूंगा। मैं आपको खेलना ही होगा। मेरे अंदर के जानवर को मत जगाओ जॉनी वॉकर। आपके अंदर जानवर है? नेशनल पार्क में एक पिंजड़ा खाली है। इस तरह
संजीव कुमार साहब के बाद हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक और महानायक उत्पल दत्त साहब, तो उनसे पूछा जाता है कि वो कबड्डी खेलना चाहते हैं या नहीं। तो उत्पल दत्त साहब ने कहा, अच्छा अच्छा, कबड्डी कबड्डी काफी अच्छा खेल है, काफी अच्छा खेल है। आज से 20 साल पहले मेरे पिताजी भी कबड्डी खेला करते थे। एक बार मेरे पिताजी कबड्डी खेलते खेलते अचानक गिर गए। उन पर 6-7 खिलाड़ी गिर गए और मेरे पिताजी का हाथ टूट गया, लूला हो गए, अभी तक लूला है। काफी अच्छा खेल है। तो ये हुए हमारे उत्पल दत्त साहब। उसके बाद हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक डायनामिक कलाकार राजकुमार साहब। अभी राजकुमार साहब बड़े गरम मिजाज के आदमी हुआ करते थे, तो उनको पूछा जाए तो वो किस तरह से जवाब देंगे। जानी मैं उस बाप का बेटा हूं जो कभी हारा नहीं, मौत से डरा नहीं। हाँ, कबड्डी खेलने का शौक हमें भी है और हम भी खेल सकते हैं कबड्डी, पर आज खेलने का हमारा इरादा नहीं है। तो ये रहे हमारे कुछ अदाकार जो कबड्डी नहीं खेलना चाहते थे। अब हमारे कुछ अदाकार ऐसे भी थे जो खेलना चाहते थे, तो उनसे पूछा गया। तो सबसे पहले जॉनी वॉकर साहब अपने अंदाज में, ठीक है, जो नहीं खेलना चाहते उनको साइड में रखते, जो खेलना चाहते हैं वो आ जाए। तो सबसे पहले हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक और डायनामिक कलाकार शत्रुघ्न सिन्हा साहब, वो कबड्डी खेलने के लिए बहुत उत्सुक थे। तो उनसे पूछा गया तो वो कैसे आते हैं। और अभी तो कबड्डी खेलने का शौक हमारा भी है, लेकिन हम कुछ वक्त के बाद खेलेंगे जब कोई और नहीं खेलता होगा। जॉनी वॉकर, उन लोगों को हमारे सामने लेके आओ जो हमारे साथ खेलने की ताकत रखते हैं। उनको बुलाओ, फिर हमसे बताओ, क्योंकि हम फिर आते हैं और कबड्डी खेलते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा साहब के बाद एक और कलाकार हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार हुआ करते थे, देवानंद साहब। तो उनको पूछा गया तो वो कैसे आते हैं। ये जो हिल स्टेशन था, तो देवानंद साहब अपने ही अंदाज में, हाय क्या सीन है, लगता है मैं कश्मीर में खड़ा हूं। महेंद्र, जॉनी वॉकर, जाओ कैमरा लेके आओ, ये सीन जरूर लेना, अपने अगले फिल्म में जरूर लेंगे। देवानंद साहब, यहाँ हम फिल्मी की बात करने नहीं आए, हम तो कबड्डी खेलने आए। क्या हसीना है, मैं तो हसीनों का पागल हूँ, हसीनों का दीवाना हूँ, हसीनों का पुजारी हूँ, पर इन हसीनाओं को देखकर मुझे पसीना आ रहा है। जॉनी वॉकर साहब, आप अपना पसीना पोंछते रहिए, हम फिर आके आपसे बात करते हैं। तो इस तरह दोस्तों हमारे जॉनी लीवर साहब के कई धमाकेदार प्रोग्राम्स हुए हैं। आज हम आपके सामने बस उनको एक हमारी छोटी सी ट्रिब्यूट के जैसे हम एक छोटा सा प्रोग्राम लेके आए थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही कहीं और प्रोग्राम्स हम आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।